में घातांक में अभ्यास 2C का कोर्स है आपका। और देखिए, इसमें मेहनत कीजिए, थोड़ा घबराइए नहीं। किन्हीं कारण से वीडियो डाल नहीं पा रहे, सब डेली आप पास वीडियो पहुंचेगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 12 गुणे 12 गुणे 12 12 12 6 बार है। क्वेश्चन कहता को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसको घातों में डालना है। तो क्या करना है, आप इसको लिख सकते हो 12 की पावर 12 12 6 बार मल्टीप्लाई है 12 घात 6 लिख सकते हो। छोटा से क्वेश्चन है, आंसर हुआ। हमने आपको बताया था कि a की घाते m गुणे a की घाते n। बेटा थोड़ा समझते रहना कायदे से, ठीक है। ये आपका आधार है, ये आधार, ये घात है। एक घाते m गुणे एक घाते n सूत्र आपका है, बराबर होता है ए आधार, लेकिन घातों को जोड़ दो, m प्लस n हो जाएगा। वही चीज ये है। 12 12 6 बार है तो 12 आपका आधार हुआ, और कितनी बार है 6 बार, घात 6 टांग दिया उसके सिर पर तुमने। बहुत बड़ी चीज नहीं, सूत्र के आधार पर लगा हुआ है। एक बताया था कि a की पावर m भागे a की पावर n बराबर m में से n घटा दोगे। हमेशा योग फल में घातें जोड़ी जाती हैं और घटाओं में घटाई जाती हैं। ये चीज मेन है आपका। पूरी गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग के बाद कुछ है नहीं, बस समझने का फेर है आपका। बेसिक चीजें इस वीडियो में डाला हूं, करीब 40-40 वीडियो, उसको समझ जाओगे, कोर्स रुकेगा नहीं। अब 8 कक्षा 8 तक पढ़ाई में पूरा बेस पड़ा हुआ है, चाहे इंजीनियर बनो चाहे किसी भी लाइन में जाइए आप। हाँ देखिए बेटा, हमें कहा था a की घाते 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। चाहे 10 की पावर 0 हो तभी 1 होगा, और 100 की पावर 0 हो तभी 1 होगा, चाहे 1000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और तुमको मैंने बताई थी कि a की पावर माइनस n को कैसे लिखा जा सकता है। 1/a की घाते n, ये माइनस गायब हुआ, 1 करके ये 1 घाते n कर दिया, माइनस गायब हो गया। इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा या ऐसा लिखा जा सकता है। तो कुछ खास चीजें थी इसलिए तुमको समझा दिया। जब तक जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है, क्वेश्चन नहीं लगेंगे, इसलिए बेस पढ़ा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर तुम्हें देता है 15,625 को आधार का आधार 5, एक आधार 25, 125 घातीय संकेत में व्यक्त करना है। पहले इसका खंड सीखो, खंड निकाल लो इसका। 15,625, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त जाना नहीं है, विषम संख्या है लास्ट में, ठीक है, ट्रिक सीख लीजिए। 3 से भी नहीं जाएगा, ये सीधे 5 से जा रहा है। छोटी संख्या से लो, धीरे से। 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15 जा रहा सीधे, 5 तिया 15, फिर भाग दूंगी 5 करना 5 यहाँ होता है, 5 दूनी 10, 5 25। तुम्हारे समझ रफ में भाग दे लेना, यही आएगा। अब भाग समझाना पड़े तो कक्षा 7 गणित पढ़ाने कोई मतलब नहीं रह गया। 5 से भाग दो, 5 छक्का 30, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 ये 5 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 का 5, 5 10 50 25, फिर 5 से जा रहा है, समझ आ रहा है। 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 जा रहा, 5 का 5। देखिए खंड आपको हो गया, 5 या 15 5 5 25 5 26, ये भी गलत कर दिया, बोलती नहीं हो, बोल दिया करो कल से। 50 25, 5 का 5। अगर मुझसे मिस होता तो बोल दिया करो, शर्माया मत करो। खंड कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। अब घातांकीय संकेतक को बहुत कायदे समझिएगा। देखिए पहला काम तो आप लिखिए 15, इसको क्या पढ़ेंगे इकाई दहाई में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 15,625, 15,625 का खंड आपका कितनी बार 5 हुआ है, 6 बार। 1 2 3
4 5 6, 5 खंड 6 बार हुआ इसका खंड। समझ में आ रही बात? अब देखिए जैसे 15 6 2 5 है। अब इसका घातांकीय संकेतन 5 5 का 6 बार है। एक बार आधार 5 पर लिखना है, ध्यान दो। 5 पर लिखोगे 5 5 खंड 6 बार है, तो इसी खंड है तो 6 बार है, तो 5 की घाते क्या लिख दिया संकेतन में 6। यहाँ नहीं है, 5 घाते क्या हुआ 6, इसका घातांकीय संकेतन। अब क्या कहता है 25 पर क्या होगा, जोड़ा का एक अंक बना लो। 50 25 50 25 50 25 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे आ जाएगा वही चीज, ठीक है। 15 725 का ये खंड आप क्या लिखेंगे 50। 25 का आधार 25 मांग रहा है, तो जोड़े के एक अंक लिखो, जोड़े के एक अंक, जोड़े के एक अंक। 25 कितनी बार आया ये 3 बार, तो 25 की घात 3 कर दो, इसके सिर पर बोझ लाद दो, ठीक है। 25 सही लिखिए। हाँ ये देखो 53 लिख दिया, यही सब गलतियां है। 25 घाते 3। अब 125 देता है, 3 खंड होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यही समझ जाओ। 50 25 पंचे 125, 50 25 पंचे 125। समझ में आ रही बात नहीं? तो 15 625 को यदि आप 125 25 3 का जोड़ा बन रहा है, 125 आधार होना चाहिए। 50 25 पंचे 125, तो 3 का कितना जोड़ा बन रहा है 125 का 2 ही, तो 125 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 बार बन रहा है ना इसका जोड़ा 125 का। यहाँ देखो 50 25 पंचे 125, 125 गुणे 125, तो आपका 2 बार बन रहा है, 125 की घात 2 कर दो। समझ में आया नहीं आया? क्यों बेटा समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है बेटा कुछ? ठीक। 0.00301 है, ठीक है। दशमलव के कितने अंक है 4 अंक है। वो आधार 0.01 पर क्या घात कर दे कि इसको इतना आ जाए 0.01, देख रहे हो ना। अगर तुम 0.01 का गुणा करके देखो, 0.01 गुणे 0.01, ये गुणा को समझना कायदे से। प्रिया ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई 1 से करते, 1 में कन्नम 1, फिर 1 जुड़ैया 0, दाएं तरफ एक अंक काट देते, फिर 0 से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे 0 कम 0, 0 जुड़ैया 0। समझ में आया कि नहीं आया? 1 0, गलत नहीं लगाया सवाल 0। अब देखिए दशमलव के दांत कितने अंक हैं 2 2 4 अंक हैं दाहिने तरफ। तरीका पहले वीडियो में समझाया तुमको। इसमें कितने अंक हैं तुम्हारे 1 2 3 अंक है, चौथा नहीं मालूम है, यहाँ 0 बढ़ा करके तब दशमलव लगाओगी। 4 पूरे होने चाहिए, आपके पास नहीं 0 बढ़ा दो, डरिए मत। 0.001 ये 4 अंक हो गए इधर, तो इसका 0.01 का मल्टीप्लाई करने पर 2 बार गुणा करने पर इतना आ जाता है। कहने का मतलब 0.0001, इस जीरो कोई मतलब नहीं, चाहे लिख दो तुम, बराबर 0.01 गुणे 0.01, इन दोनों गुणा करने पर इतना आ जाता है 0.01। दशमलव क्या लिखना है, घात रूप में व्यक्त कर दीजिए 0.01 0.01, तो 0.01 को 2 बार है, घात 2 कर सकती हो, ठीक है, घात 2 कर दो। 0.01 को गुणा किया तो इतना आ गया, तो 0.01 2 बार है तो घात 2 कर दिया, यही आपका आंसर है। घातांकीय संकेतन में इसको दर्शाना है आपको, ये आपका आंसर हो गया। और सुनिए इसकी नई ट्रिक, हेलो जी, 0.01 चाहे जितनी बार गुणा करो, अभी इसको मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर करके स्तंभ से, एक ट्रिक सीख लीजिए। 0.01 गुणे 0.01, एक गुणा तुम करो 1 आ जाएगा जी, लिख दो, इधर गुणा करने की जरूरत नहीं है। 10 में इधर 2 अंक है, इधर 2 अंक है, 2 2 4 अंक, 1 अंक मालूम, दूसरा 0 बढ़ाओ
3 कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 1 2 3 हुआ, 1 और 0। आप दशमलव लगा दो। ठीक है, और मरने की जरूरत नहीं है, इतना गुणा करो तुम। एक अन्नम 1 हुआ, दाहिने तरफ आपके 4 अंक हैं। 1 2 3 4 अंक के बाद नहीं, 0 बढ़ाकर, इसे 0 बढ़ाकर दशमलव लगा दिया। वही चीज ये भी आई, वही चीज गुणा करने पाई नहीं आई, दोनों एक ही चीज है। अब कंपटीशन ट्रिक पर चल रहा है, लेकिन जब तुमको दायरा मालूम होगा तो ट्रिक समझ में आएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी। जब बड़ा ज्ञान होता, कोई कहानी स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब ज्ञान होता तभी लिखते हो। समझना चाहिए, रटते हैं लोग, रटना नहीं चाहिए, समझिए उसको, समझ में आ जाएगा। वीडियो में जितने सब्सक्राइबर हमारे हैं वो इंतजार करते होंगे कि वीडियो कब नहीं मिले हमको। सब्सक्राइबर क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने ध्यान से वीडियो को पढ़ा है। और तो नजरिया वाले हैं कि उंगली खसका रहे हैं, मजा नहीं आ रही है। इतनी जल्दी मजा आएगी? जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, नए से स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, इधर से आकर्षित होता है, इधर तुम जाते हो, नमस्ते होता है, तो नमस्ते करने में कोई व्यवहार नहीं बनता है। जब वो सही शरीफ व्यक्ति होता है या दोस्त होता है तो हाल चाल होती है, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं। धीरे धीरे जब समय देता है, इसकी कीमत समझता है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे जो हो। इसके बारे में कब जानोगे? जब इसके बाद समय दोगे, इसकी गहराई को जानोगे। इस तरह से गहराई को जानो पहले, जब तक गहराई जानोगे समझ नहीं आएगा। और पूरी बीज गणित हो चाहे अंगणित हो, जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं गणित में है। डरो मत, सब आ जाएगा। ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अब ये देखा 343 512 खंड करना है, और ये आधार आपको दिया है -7/8 होना चाहिए। -7 गुणा कर हम 3 बार कर कितना आ जाएगा? देखिए, -7 गुणे -7 गुणे -7, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होगा? 3 9 27, सॉरी 27 के 2, 3 तो 12 2 14, 749, ये गलत कर दिया। 49 सत्ते, सारा दिमाग का क्या हो गया है। 7 9 63, 7 दूनी 14 में 6 जोड़ दो, कितना आएगा? 20। 7 में 63, 6 7 तो 28, 28 6 28 2 30 4 34, मान दे बोला करो। 3 43, यही तो आया। 7 को 3 बार खंड किया, या तो 3 43 को ऐसे करके निकाल लो, ऐसे करके 2 जाएगा नहीं, 3 7 से जा रहा है, 7 से भाग दे दो। 7 चौक 28, समझ में आ रहा है? यहाँ कितना बचा? 6 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 का नाम 3 43 खंड कर लिया। अब समझ में आ गया? तो 343 बटा 512, 3 43 खंड किया, 7 से माइनस में है तो -7 गुणी -7 गुणी -7, 512 भी ऐसे निकलेगा। इसको ट्रिक में जल्दी समझा दूं, 8 से जाएगा ये, या पूरा निकालोगे तो लघुत्तम सफर से निकालना जानते ही होगे। 8 से भाग देते हैं, देखो कह देते हैं इसको 512, 8 से भाग दो, 8 संग 48, यहाँ बचा 3, 8 चौक 32, 8 अठाई 64, 8 कन्नम 8, 8 8 3 बार है, 8 गुणे 8 गुणे 8 बटा कर दो। क्रीम बनो थोड़ा से, बेस मजबूत हो जाए, नए नए क्वेश्चन सब रगड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको खोदे ही रहे बेटा। देखिए अब क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। -343 बटा 512 को आधार -7 बटा 8 पर घात रूप में व्यक्त कर देना है। ये -7, देखिए -7 खंड कर दिया तो इसको -7 लिख सकते हैं। ये 8 खंड हुआ है, कितनी बार हुआ है? दोनों 3 बार हुआ है ना जी। तो इसकी होल घाते 3 लिख दो, क्या दिक्कत है? -7 बटा 8 घाते 3, जब इसको गुणा करोगे तो आ जाता है।
तो घातीय संकेतन आपका यही हो गया। और सुन लीजिए, यहाँ पर तुमको एक ट्रिक बताई थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे -7 घाते 3 दिया है, ध्यान दीजिए। तो आपकी जब ये संख्या विषम होगी, ठीक है, तो ये मान धनात्मक, विषम होगी तो ऋणात्मक में आएगा। जैसे यहाँ माइनस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो प्लस प्लस सही प्लस से रहेगा। जब ये संख्या विषम होगी तो मान ऋणात्मक में होगा और सम होगी धनात्मक हो जाएगा। जैसे -7 की पावर 2 दिया, सम संख्या है, तो -7 गुणे -7 करोगे तो 7 से 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस छिपा रहता है, समझ में आई बात। 3 है तो विषम आएगा, 5 है विषम आएगा, 7 है विषम आएगा, 4 हो जाएगा सम में आएगा, 6 सम संख्या है धनात्मक आएगा। जब संख्या यहाँ घात सम में होगी, सम में, तो मान धनात्मक, और विषम में होगा तो माइनस होगा। ये विषम में है इसलिए माइनस में उत्तर आया इसका। नहीं करते रहोगे मान मान प्लस प्लस मान माइनस। -7/8 का होल घाते कितनी आ गई आपकी, ये और एक 3 बार दिया है ना जी, तो -7/8 की घाते आपकी कितनी हो गई, 3। ये घाते घातांकीय संकेतन हो गया आपका। घन मूल वर्गमूल पता नहीं ज्ञान है कि नहीं है, ये भी सिखाना पड़ेगा।